और उसका चालान काट कैसे हादसों में कमी आ जाएगी, दुर्घटनाएं होना बंद हो जाएंगी। अभी हम खड़े हुए हैं यहाँ पर सरकारी अस्पताल के बाहर जो सड़क है, और मैं अपने साथी से कहूंगा कि वो एक तो सड़क की चौड़ाई दिखाए और दिखाए कि यहाँ पर रोजाना किस तरह का जो सड़क पर जाम की स्थिति बनी रहती है, चाहे से वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, ऑटो हो, टेम्पो हो, किसी भी तरह का वाहन हो। ऐसा लगता है कि जैसे सड़क को पार्किंग का रूप दे दिया है। अब ये पार्किंग किसकी पार्किंग है? या ये हॉस्पिटल की पार्किंग है, या ये नगर परिषद की पार्किंग है, या फिर ये एक अवैध तरीके से खड़ी की गई सारी गाड़ियां हैं? दिन भर इसी तरह से और रोजाना ऐसी ही स्थिति मिलती है। और मैं जब यहाँ बीच में खड़ा हूंगा तो आप देख सकते हो कि ये जो चौड़ाई है सड़क की पूरी वहां से जो चौड़ाई है ये कितनी सी रह जाती है, मात्र कुछ फीट की चौड़ाई रह जाती है यहाँ पर। और ये गाड़ियां देखो वहां से शुरू होती है, धूल जमी हुई है गाड़ी पर इतनी धूल जमी हुई है कि तुम देख लो कितने दिनों से शायद यहाँ पर खड़ी हुई। एक वहां पर खड़ी हुई है, इनके नंबर तक दिखाओ एक बार मैं कहूंगा, या जो नंबर है पीछे नंबर प्लेट भी दिखाओ। ये गाड़ियां किसकी हैं जो रोज यहाँ पर खड़ी रहती हैं? अगर कोई यहाँ से व्यक्ति गुजरता है, अगर कोई ये व्यक्ति यहाँ से गुजरता है तो पैदल चलने वाला भी ढंग से नहीं गुजर पाता है। तो या तो वो क्या करेगा, या तो वो कोसेगा, गाली देगा, प्रशासन को कोसेगा। मैं कहूंगा एक एक गाड़ी की नंबर प्लेट को दिखाया जाए और बताया जाए कि ये गाड़ी किस तरह से यहाँ पर लगी रहती है। और मैं यहाँ से बीच सड़क में से जाने की कोशिश करूंगा। ये देखो अब यहाँ पर ये ट्रैक्टर आ रहे हैं सामने, यहाँ पर ये पूरी की पूरी चौड़ाई जो है वो रोड की, ये देखो किस तरह से पूरी की पूरी घिर जाती है। पता ही समझ में ही नहीं आता कि यहाँ पर जो रोड की चौड़ाई है वो है कितनी। यहाँ से बड़े वाहन भी गुजर रहे हैं, यहाँ पर सड़क पर इतने वाहन भी खड़े हुए हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि प्रशासन जो है, अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर से एडीएम जो थे वो चिकित्सालय, जो जिसको जिला चिकित्सालय कहने लगे लोग, हालांकि गंगापुर सिटी जिला नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर अभी जांच करने के लिए आए थे। अब मेरे ये समझ में नहीं आता कि एडीएम जी किस अवस्था में आए होंगे कि उनको ये सारी चीजें दिखी नहीं होंगी। यहाँ पर जितनी भी गाड़ी खड़ी हुई है, चाहे वो टू व्हीलर है, फोर व्हीलर, ये एक तरह से चुनौती दे रही है प्रशासन को कि आपकी औकात नहीं है कि आप यहाँ से हमारी गाड़ियों को हटवा सके। क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है, इसलिए मैंने इस शब्द का उपयोग किया कि एक दिन की बात होती तो समझ में आती, लेकिन हर एक दिन पूरे समय, आप सुबह भी आओगे रात में भी आओगे, आपको गाड़ियां इसी तरह खड़ा मिलेगी। अब ये गाड़ियां हैं किसकी? एक बार और जितनी भी गाड़ियां खड़ी है नंबर प्लेट सही दिखाओ, ये नंबर प्लेट सही दिखाओ कि इनके नंबर जो है गाड़ी के वो भी दिखाओ जरा कि ये गाड़ियां हैं किसकी, पता तो चले। और इधर आओ, इधर साथी से कहूंगा कि एक बार यहां भी दिखाए वो, ये भाई गाड़ी लगाकर यहां पर सो गए। यहाँ पर एक भाई ने एक और बोलेरो खड़ी कर दी है, यहाँ पर ये खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर ये गाड़ी जब से खड़ी है इनमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पार्किंग की तरफ और चलेंगे और पार्किंग बात करेंगे कि भैया वहां इतनी जगह नहीं है तो यहाँ पर इन लोगों को खड़ी करनी पड़ती है। और मामला क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से अलग से पैसा वसूला जा रहा है, अंदर कुछ और मामला हो? तो मैं कहूंगा कि वीडियो को बंद मत करना, ऐसी स्थिति में अपन आगे चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अभी देख सकते हो कि अब मैं पहले चल रहा था और अब चल रहा हूँ, तो अब में कितना अंतर है। पहले तो ये था कि बिल्कुल भी थोड़ी फीट जगह थी, पैदल कोई चल रहा है अगर तो उसको भी बड़ी दिक्कत हो रही है। अभी तुम देख सकते हो चौड़ाई साफ दिख रही होगी, अब साफ दिख रहा होगा आपको कि कितनी चौड़ाई है। 60-70 फीट से बहुत ज्यादा चौड़ाई है इस सड़क की, लेकिन यहाँ पर खड़ा कर देते हैं जब अपन वाहन, तो स्थिति ऐसी हो जाती है। ये गाड़ियां यहाँ पर सभी की सभी खड़ी हुई है, ये लगी हुई है। भैया किसके गाड़ियां खड़ी है? आपकी है क्या है? अब यहाँ पर क्या कुछ, यहाँ पर दुकान भी लग चुकी है, धीरे धीरे करते करते पहले एक हुआ करती थी, अब 4-5 हो गई है दुकान भी। तो ऐसी स्थिति हो गई कि वो बढ़ती जा रही है, हो सकता है कि कल को और आगे तक पहुंच जाए ये दुकानें। ये क्या नगर परिषद की अनुमति लेकर चलाते हैं, अपन वैसी लगा रखी है? अपन ने एसी लगा रखी है, वैसी लगा रखी है, कोई नगर परिषद की अनुमति नहीं है अपने वो पास। उनसे पूछ। मैंने कहा ये नगर परिषद की जैसे अनुमति लेकर लगाते हैं अपन, या अपन ने अपने हिसाब से ही लगा लिया? नहीं, हमने अपने हिसाब से लगाई है। हाँ हाँ, नगर पालिका कुछ नहीं लेता हमसे, नगर परिषद कुछ भी नहीं लेता हमसे, लेकिन हमने अपने हिसाब से लगा लिए। कल को 10 और भी लगा सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्या है। ऐसे यहाँ पर और भी खड़ी लगी हुई है, तो अपन के पास भी ये नगर परिषद से परमिशन लेकर लगा रखी है अपन ने, ऐसी लगा रखी है? ऐसे लगी है, ऐसी लगा रखी है। ये भाई भी कह रहे हैं कि ऐसी ही लगा रखी है अपन ने, तो नगर परिषद से कोई मर्जी। अब वो बात अलग है, बात तो अभी केवल यहाँ हो रही है कि अपन सड़क पर लगा करके 10 और लगा लेंगे तो उनके लिए भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात ये कहना चाह रहा हूं मैं, बात ये नहीं कहना चाह रहा कि आप गलत हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 10 लोग और आकर के लगा लें तो उनको गलत नहीं मानना चाहिए, 20 आकर लगा ले तो उनको भी गलत नहीं मानना चाहिए, और फिर किसी को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर जाम की स्थिति लगती है, क्योंकि अपन लोग कहने के हकदार भी नहीं है। फिर आप किस मुंह से कह दोगे फिर
कि भैया यहाँ पर जाम की स्थिति रहती है, यहाँ पर एक्सीडेंट की स्थिति बनती है, यहाँ पर ऐसा रहता है। जब आप ही तैयार हैं ये काम करने के लिए तो फिर आप कहने के हकदार भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, दोस्त से हमने पूछा, एक भाई ने यहाँ पर सरस का भी लगा रखा है। अब सरस का तो पता नहीं लेकिन किस स्थिति में है, लेकिन देख लो कि मैं यहाँ से होते हुए आया हूँ। अपन नगर परिषद की अनुमति लेकर लगाते हैं या वैसी लगा रखी है अपन ने? सर ये नगर परिषद से नगर पालिका द्वारा है, ये सरस की डेयरी है सर, ये सरस की डेयरी है, नगर परिषद की अनुमति से है ये। जी। ये भाई कह रहे हैं कि नगर परिषद की अनुमति से है, मेरी तो ठीक है भाई, ये और बाद में बात करेंगे, पहले केवल पूछना ही पूछना। अब यहाँ पर एक ही हो गई, वहां सामने हो गई, ऐसे करते करते यहाँ गेट तक पहुंचता है कोई आदमी। मैं एक बार कहूंगा साथी से जरा दिखाओ, देखो यहाँ पर ये गाड़ी आ रही है, इधर से पुलिस की गाड़ी एक आ रही है और ये भी यहीं से होकर के गुजरते हुए आ रहे हैं, ये गाड़ी जो आ रही है। और इतना पूरा की पूरा जाम की स्थिति जो है वो लगी रहती है, गाड़ियां खड़ी रहती हैं। यहाँ पर जो है ये अंदर आ जाते हैं गेट के। अब जब आप गेट के यहाँ अंदर आते हो तो भी आप देखो इस तरह की स्थिति है। एक पार्किंग यहाँ भी बनी हुई है, ये अंदर पार्किंग बनी हुई है, ये वैध पार्किंग है। इसका बकायदा ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट जो है हॉस्पिटल, उसके द्वारा इसकी निविदा निकाली जाती है, ठेका निकाला जाता है, उसके बाद यहाँ पर ये चलाई जाती है। एक बार साथी से कहूंगा कि एक बार कैमरा इधर की तरफ दिखाएं, ये पार्किंग और एक बाहर की पार्किंग, तो ये दोनों एक हैं या अलग अलग है? अलग अलग है सर, वो तो बाहर की कोई पार्किंग नहीं है, यही पार्किंग है। बाहर की कोई पार्किंग ही नहीं है, अंदर ही पार्किंग है। ये बाहर जो गाड़ियां खड़ी हैं ये किसकी हैं? डॉक्टर्स की हैं, दुकानदारों की हैं, या फिर कोई और व्यक्ति आकर खड़े कर देते हैं? ये कैसे है मतलब? ये प्राइवेट वाहन है सारे, सारे प्राइवेट वाहन है। मतलब प्राइवेट वाहन में पूछना चाह रहा था, जैसे आपकी नजर में हो, क्योंकि आपने भी तो कभी शिकायत की होगी कि भाई जब अंदर जगह है तो फिर बाहर क्यों खड़ी की जाए गाड़ी? शायद नोटिस दे रहा था नगर पालिका को बाहर के लिए। नगर पालिका का नोटिस हमारे पास ही 29 अक्टूबर 2025 अभी दिया था, ये जब कलेक्टर यहाँ पर आए थे और उनको आने में दिक्कत हुई होगी तो ये नोटिस थमा दिया उनको। नगर परिषद की तरफ से अभी कोई नहीं आया, हालांकि अभी कैंप चल रहे हैं वहां पर, आज भी शायद 10 वार्ड तक का कैंप है और वहां पर वो ये कह रहे हैं कि अगर लोगों की कोई समस्या तो आप हमको बताएं और हम उसका समाधान करेंगे। तो आज तो देखो इतनी बड़ी समस्या तो हम ही बता रहे हैं आपको। मुझे लगता है लोगों ने तो खैर शिकायत नहीं की होगी लिखित में, केवल एक ही शिकायत मिली है। जितने भी दुकानदार थे उन सभी से हमने पूछा, कोई भी ये नहीं कह रहा है कि हमने लिखित शिकायत की। सब ये बोल रहे हैं कि हमने कहा तो था लेकिन मौखिक ही कहा, लिखित में कुछ नहीं कहा। तो आपकी तरफ से भी कभी कहा गया है कि? कई बार बोला गया, बाहर बहुत अतिक्रमण रहता है। अच्छा, अतिक्रमण रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। आपने किससे कहा? कई बार अवगत करवाया, जैसे ITO वाले आते हैं उनको बोला है, कई बार बोला हॉस्पिटल प्रशासन को भी। हॉस्पिटल प्रशासन ने तो क्या कई बार कोशिश भी करी है, नोटिस भी निकाला है। बाकी क्या लोग मानते नहीं है, बाहर बांध खड़े करते हैं सारे। लोग बाग मानते ही नहीं है, बाहर ही खड़ी कर लेते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अभी ये जो खड़ी हुई है ये अपनी एक लीगल पार्किंग है ना? तो लीगल पार्किंग जो परिसर दे रखा है हमें, ये आपको ये दे रखा है जगह? जी। तो केवल इतनी ही जगह अपने पास? मैं कहूंगा साथी से एक बार दिखाना कि इनको जो जगह दी गई है, हाँ एक बार पूरा घुमा करके दिखाओ कि ये जगह कितनी होगी। ऐसा अंदाजा है कि आपको कितने वर्ग मीटर है, स्क्वायर फीट है, ऐसा कुछ? तो कभी मैंने ध्यान दिया नहीं। और वैसे वर्क ऑर्डर के अंदर ये हमारा जो होता है, जो उसमें लिखा होता है। हाँ, कोई बात नहीं, बाकी फिलहाल परिसर ये है हमारे पास में पार्किंग। एक बार आप देख लेना और हमें भी बताना कि आखिर ये जगह कितनी है। ठीक है सर। उसके बाद तो ये जो जगह आपने देखी थी इतनी जो है ये लीगल पार्किंग है। अब जो बाहर है ये इसका हिस्सा नहीं है। वो जो बाहर है, जैसा इन्होंने बताया, अभी जो यहाँ बैठते हैं इस पार्किंग पर, जो काम आप ही संभालते पूरा? जी मैं ही संभालता हूँ। यही संभालते हैं यहाँ पर पार्किंग को पूरा। तो इनका कहना है कि भाई यहाँ पर हमको ये परिसर दिया हुआ है इतना सा, अब इसमें जितनी गाड़ी आ पाती है तो लग गई। अब ये चाहे तो जो अस्पताल है वो उधर भी जगह है, वहां भी दे सकते हैं, जगह को बढ़ा सकते हैं, लेकिन बाहर खड़ा करने का औचित्य क्या है? बाहर जो वाहन खड़े कर दिए जाते हैं, जिला कलेक्टर आकर के चला गया, ADM आकर के चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी निगाह नहीं पड़ी। अभी भी पुलिस की गाड़ी आकर के चली गई है, अभी आई हुई है, उन्होंने भी देखा होगा, रोज आती होगी क्योंकि ऐसा तो है नहीं है। एम्बुलेंस आ रही है, सरकारी गाड़ी आती है वही रुक जाती है, एम्बुलेंस बड़ी प्रॉब्लम होती है। एम्बुलेंस आती है बाहर से तो रुक जाती है, बहुत ट्रैफिक रहता है हमारे, बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है। कई बार सरकारी वाहन आते हैं वही रुक जाते हैं। एक बार कलेक्टर साहब रुक गया बाहर, बहुत अतिक्रमण रहता है बाहर, तब ये निकाला है नोटिस बाहर के लिए। कई बार प्रॉब्लम आती है, अंदर आते हैं, गाड़ी आती है, वाहन आते हैं, कभी एम्बुलेंस आती है इमरजेंसी, वो कई बार रुक जाती है, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट बाहर खड़ी रहती है। वो इतना ट्रैफिक रहता है बाहर। चलो इन्होंने तो अपनी समस्या बता दी। अब देखो इनकी जो पार्किंग है ये इतना ही संभाल सकते हैं, उससे ज्यादा इनके हाथ में है भी नहीं। भाई ये व्यक्ति थोड़ी ना है कि उनसे बाहर जाकर के लड़ाई झगड़ा करेगा या उनसे कुछ कहेगा। ये काम हॉस्पिटल प्रशासन का, अस्पताल प्रशासन का है कि वो लिखित में उनको भी बोले, वहां पर अगर पुलिस डिपार्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है तो उनको भी बोले। ये जो काम है ये एक विभाग का नहीं है, 3 विभाग मिलकर के इस काम को करते हैं। उसके बावजूद देख लो आप समस्या बनी हुई है। एक विभाग का काम नहीं है कि केवल नगर परिषद का हो, तो वहां पर परिवहन विभाग भी आ गया, ट्रैफिक पुलिस भी आ गई, और आप चाहो तो जरूरत पड़े तो पुलिस को भी ले सकते हो। 4 हो गए अब तो ये, और उसके बावजूद भी देख लो आप स्थिति क्या है। ये आप लोग सब यही रहते हो कि आप क्या टेम्पो वेम्पो चलाते हो या यही हो कैसे? पेशेंट है, चलो कोई बात नहीं।
मैं साथ ही से कहूंगा एक बार अपन प्रशासन से जरूर मिलेंगे, जो हॉस्पिटल का प्रशासन है, और उनसे बात करेंगे कि भाई इसके बारे में क्या हुआ, क्या उन्होंने रिमाइंडर भेजा नहीं भेजा। अब इसको तो भेजने से क्या है, रिमाइंडर भी भेजा नहीं भेजा, और उससे पहले कितनी शिकायत हुई है, और इसके बाद उनकी इसको बढ़ाने की जरूरत है भी नहीं है कि भाई ये इतना सा हिस्सा रहेगा, या इसको और बढ़ा करके बड़ा किया जाए। तो मैं कहूंगा कि आप वीडियो को ऐसी चलने देना, और कोशिश करेंगे अपन उन तक पहुंचने की और बात करने की प्रशासन से भी कि भाई यहाँ की जो व्यवस्था है, जो बाहर जैसा भी मैंने आपको दिखाया था, ये हमेशा ऐसा ही रहने वाला है या इसमें कोई बदलाव भी आएगा, ये बात हम उनसे करेंगे। तो मैं कहूंगा कि ये यहाँ से लिए जो इमरजेंसी गेट है उससे कोशिश करते हैं चलने की यहाँ से, और मैं साथ ही से कहूंगा कि वीडियो को अपन बंद ना करें, ऐसे ही चलने दें वीडियो को, ताकि वहां पर जितनी भी बातें हमारी हो तो वो सब पब्लिक को पता चले कि किस तरह की बातें हुई, क्या दिक्कत रही, और ये जो समस्या बनी हुई है इसका आखिरी समाधान क्या मिलेगा। तो जाकर के देखते एक बार मिल लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। वीडियो को ऐसी ऑन रखना आप। तो ये इमरजेंसी गेट है यहाँ पर ये, और यहाँ से ये रास्ता। तो अभी तो भाई मोबाइल में बिजी हैं ये, तो भैया सुन लोगे क्या हमारी भी? यहाँ पर ऑथेंटिक व्यक्ति कौन है जिससे बात की जाए बाहर जो अव्यवस्था उसके लिए? 28 नंबर में पीएमओ साहब बैठते हैं हमारे। 28 हाँ। ये 28 नंबर कहाँ मिलेगा? आगे से राइट हैंड पे। अच्छा, हम लोग यहाँ से जाएंगे, फिर राइट हैंड पर मुड़ेंगे। 28 नंबर कौन बैठते हैं वहाँ पर? पीएमओ साहब बैठते हैं, डॉक्टर दिनेश अभी है? चंद। अभी का पता नहीं सर, हम अभी अभी आए। कितने बजे तक रहता है समय? 9 से 3 का रहता है 9 से ओपीडी। 3 का, तो 2 बज रहे, मिलने दो चाहिए आपको। क्या नाम है उनका? दिनेश चंद गुप्ता, डॉक्टर दिनेश चंद गुप्ता। गुप्ता जी। डॉक्टर दिनेश चंद गुप्ता हैं पीएमओ, उनके लिए बुलाया इन्होंने कि आप उनसे मिलिए, तो उनसे भी मिल लेते हैं अपन। जो रास्ता बताया उसी रास्ते पर चलते हैं, और मैं कहूंगा कि साथी से कि वीडियो बंद ना करें, क्योंकि 28 नंबर के लिए बोला है, तो 28 नंबर में जाकर के एक बार मिल लेते हैं जो पीएमओ हैं। और ये एक दिन की समस्या नहीं है, ये रोज की समस्या है। आपने देखा होगा कि इतनी चौड़ाई थी और वो घट करके कितना सा रह गया। ये पीएमओ के लिए कहां पर है रूम? पीएमओ के लिए इसमें जाना पड़ेगा। चलो ठीक है। तो अभी अपन लोग इसी वीडियो में हैं और ये बंद नहीं किया अपन लोगों ने। देखते हैं कि पीएमओ क्या कहते हैं। और यहाँ पर 28 नंबर यही है, 28 नंबर है पीएमओ कक्ष, बिल्कुल यही है सर, यही पीएमओ कक्ष है। बात करते एक बार, देखते सर। ये पीएमओ सर नहीं है यहाँ पर? कहाँ पर? डीएचएस समझे नहीं सर, आप एक बार बता देते क्या कहना चाह रहे हैं? डीएचएस कलेक्टर साहब की मीटिंग। कलेक्टर साहब की मीटिंग है आज? जी डीएचएस ऑफिस, सभी ऑफिसर। तो कब फ्री होंगे वो, कब तक फ्री होंगे? आप यहाँ पर कार्यरत है क्या? अच्छा, अकाउंटेंट आप? अच्छा अच्छा। तो अभी तो यहाँ पर पीएमओ नहीं है, हमको जैसा बताया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है तो उनकी मीटिंग है, तो वहां पर वो गए हुए हैं, और भी शायद अधिकारियों की मीटिंग होगी। अभी एक यहाँ पर और है। सर आप तो अपने बारे में एक बार बताएं कि यहाँ पर पीएमओ जी तो नहीं है, वो क्यों नहीं है, एक तो इसको एक बार वेरीफाई कर दें आप। वो नसबंदी कैंप में गए हुए हैं, अभी बाटोदा नसबंदी कैंप राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसमें गए हुए हैं। इनका कहना है कि वो नसबंदी कैंप जो है बाटोदा, वहां पर गए हुए, इस वजह से यहाँ पर उपस्थित नहीं। तो अभी गए थे या कितने समय पहले चले गए? ये आधा पौन घंटे हुए हैं। वो कैंप डे में स्टार्ट होता है ना, तो 12 बजे के आसपास। अच्छा अच्छा, एक बार आपका नाम और बताएं और आपकी डेजिग्नेशन क्या है? मैं विजय गोयल, सहायक लेखा अधिकारी प्रथम। एक बार जैसे हमारे पास ये कागज है और बाहर से हम लोग अभी आ रहे हैं, जैसा हमने देखा कि वहां पर जो व्यवस्था है एक अवैध पार्किंग एक तरह से, क्योंकि वहां पूरी की पूरी जो सड़क है वो घिरी हुई है, मात्र कुछ फीट शायद रहता होगा जिसमें से लोग आ जा सकते हैं, वरना वो 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स ऑटो रिक्शा जितनी भी है सबसे। तो ये क्या है मतलब, ये अपन की तरफ से एक और पार्किंग वहां बना दी गई है, या वो अवैध पार्किंग है, या क्या है मतलब, और किस तरह का अपना एक्शन रहा अभी तक का? इस चीज के बयान देने के लिए तो मैं वैसे अधिकृत नहीं हूँ, परंतु वहाँ हॉस्पिटल परिसर के बाहर हमारी कोई पार्किंग नहीं है। वो बाहर का क्षेत्र नगर परिषद का क्षेत्र है, और इसके लिए हमारी तरफ से पीएमओ साहब की तरफ से प्रयास किए गए हैं, तो उनको नगर परिषद को पूर्व में पत्र दिए जा चुके हैं, और उनकी तरफ से 1 दिन की कार्यवाही की जाती है, फिर अगले दिन वो स्थिति हो जाती है। परमानेंट कोई व्यवस्था नहीं है नगर परिषद।
परमानेंट समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया है। ये एक कागज है हमारे पास जो 29 अक्टूबर 2025 को ये भेजा गया था आयुक्त के लिए, नगर परिषद गंगापुर सिटी के जो आयुक्त हैं, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय गंगापुर सिटी से। तो ये इसके बाद कोई वहां से रिप्लाई मिला, नहीं, रेस्पॉन्स मिला? किसी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स, कोई रिप्लाई नहीं है हमारे पास। मतलब बाहर स्थिति जस की तस आप देख रहे हैं, वो की वही बनी हुई है, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, तो हम यही मानेंगे रेस्पॉन्स नहीं है। रेस्पॉन्स होता तो स्थिति चेंज हो जाती। तो आपने रिमाइंडर भेजा कि जैसे ये 29 अक्टूबर का है, रिमाइंडर इसके बाद नहीं भेजा, इससे पहले हमने 3-4 बार भेज चुके हैं, तो एक दिन के लिए आते हैं, कार्रवाई कर जाते हैं। ये लास्ट जो भेजा है ना, वो आपके पास है। ये लास्ट है मतलब? इससे पहले और भी कई बार शिकायतें लिख करके भेजी जा चुकी है। इस प्रकार लेटर जा चुके हैं और वो अगले दिन 2 दिन 3 दिन बाद कार्रवाई करते हैं, उस दिन हो भी जाती है कार्रवाई, उसके बाद फिर वापस वही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा संभव है कि ये नगर परिषद वहां से वसूली करती हो, उनसे अलग से उन्होंने अपनी पार्किंग बना दी हो? आपके कभी शिकायत मिली हो आपको ऐसी? नहीं, इस बारे में ना तो हमें कोई शिकायत मिली और ना इस बारे में हमें कुछ पता है। इसका जवाब तो स्वयं दे सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कह सकते इस बारे में। चलो, तो यहाँ पर जो प्रशासन है, तो विजय जी थे, इनसे बात कर रहे थे अपन। इनका कहना है कि देखिए कि अपनी पीएमओ ने तो अपनी तरफ से प्रयास किए हैं और लिखित में कई पत्र, शिकायत पत्र उनको भेजे गए हैं आयुक्त नगर परिषद को। उनकी तरफ से कोई ऐसा सटीक या एक स्थायी समाधान वाला जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। कभी-कभार वो आकर के एक दिन के लिए वहां से कार्रवाई कर देते होंगे, लेकिन चूंकि हमने देखा या लोग जैसा बताते हैं कि वो दिन भर जस की तस स्थिति रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता और दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी कई गाड़ियां 8 से 10 तो फिर भी खड़ी रहती हैं, खड़ी हैं वो चालू रहती हैं और आगे जो है वो जगह को घेर करके और सड़क जो है पूरी घिर जाती है, ऐसी स्थिति बनी रहती है। तो अभी यहाँ पर पीएमओ नहीं है, जैसा इन्होंने कहा कि वो वहां पर गए हुए हैं, तो वो आएंगे तो उनसे भी बात करेंगे और जो यहाँ इन्होंने जो लेटर भेजे हैं जिनको ये संबोधित किए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि भाई ऐसी क्या हुआ कि आप कार्रवाई नहीं कर पाए, किस वजह से नहीं कर पाए कि या तो आपने अपनी एक पार्किंग शुरू कर दी हो वहां पर और उनसे पैसा वसूलना शुरू कर दिया हो, या फिर और कोई कारण हो, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से इस वीडियो को तो मैं बंद करूंगा, लेकिन बाहर दोबारा से एक बार फिर से स्थिति को दिखाएंगे हम लोग कि वो स्थिति क्या थी वहां पर।